पर्चा करवा दोगे ना, करवा देना। मेरे बैठने से ही पहले ये कहता है कौन है, कौन है तू कौन है, इसको निकालो, बाहर निकालो इसको। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं जवानों को। या डीएम उस कार्यालय में, अपने कार्यालय में अपने बॉडीगार्ड और वहां खड़े पुलिस को यह कहते रहा कि इसको निकालो। 3 बार आदेश दिया, लेकिन किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। फिर भी आपको कहता है तुम मुखिया की तेरी मां मुखिया है, फिर लड़ेंगे, खत्म करवा दोगे, करवा देना। बहुत जल्दी पूरे देश के मीडिया के सामने अपनी बात को रखूंगा। तुम लोगों की सारी काला चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना तुम, तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना तुम। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे चेहरे पर पेशाब कर देना। इतना ही नहीं बल्कि विपिन सर पूरी तरीके से भड़के हुए हैं और भड़कने का वाजिब कारण भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा कि जिस तरीके से विपिन सर के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अभद्र व्यवहार किया गया है, इसके बाद डीएम यशपाल मीणा के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और इस बार विपिन सर का पाला डीएम यशपाल मीणा से पड़ गया है। और बताया जा रहा कि डीएम यशपाल मीणा ने विपिन सर की बेइज्जती की है, दुर्व्यवहार किया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर विपिन सर क्यों रोने लगे और लाइव आकर रोना, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि कोई छोटी मोटी बात तो हो नहीं सकती। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि विपिन सर लाइव आते हैं और लाइव आकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं। डीएम यशपाल मीणा पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आपको बताते चले कि इससे पहले भी वैशाली डीएम यशपाल मीणा पर उनके ही कर्मचारियों ने, वैशाली के तमाम सीओ ने धरना प्रदर्शन किया था। कई बार पहले भी बवाल मच चुका है और डीएम यशपाल मीणा पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वह लोगों के साथ, अपने सीओ के साथ, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और इस बार विपिन सर के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है और इसको लेकर विपिन सर सामने आए हैं और उन्होंने काफी सारी बातें बताई है। हालांकि आपको स्पष्ट करते चले कि अभी तक डीएम यशपाल मीणा की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन आखिर विपिन सर ने क्या कहा है, कौन से आरोप लगा दिए हैं, विपिन सर लाइव में आकर रोने क्यों लगे और काहे ही उन्होंने इस बात को कहा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे चेहरे पर पेशाब कर देना। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। कि कल हमारी वार्तालाप हुई, इनसे पहली मुलाकात थी फेस टू फेस। हालांकि 2 दिन से मैं इनसे मिलने का प्रयास कर रहा था। 4 तारीख कल था, उससे पहले 3 तारीख को मैं पहुंचा था डीएम कार्यालय, लेकिन ये नहीं मिले और हमें समय दिया गया कि कल आके आप मिलिए 3 बजे। समस्या था हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन निर्माण का। पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन है जहां पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और उसकी टेंडर होती है, वहां पर एजेंसी जाती है और पंचायत सरकार भवन बनाने का काम शुरू करती है। प्रशासन जाती है, जिला पुलिस जाती है, सीओ और एसडीओ पहुंचते हैं, जमीन को खाली भी करवाया जाता है। पर इनके ऊपर जब किसी का कॉल आता है, डीएम साहब तुरंत आदेश देते हैं एसडीओ साहब को कि जाओ और जो अतिक्रमणकारी को हटा रहे थे उसको रोक दो और उस जो जहां है वहीं रहने दो। पंचायत का काम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के बाद एसडीओ साहब जाकर रोक देते हैं काम को, काम रुक जाता है। मुझे इस बात का पता चला, हमने एक आवेदन लिखा कि ताकि हम डीएम साहब को दे सके और हम जान सके कि कारण क्या है। पर डीएम साहब को सब कुछ पहले से पता था और पता होगा भी क्यों नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि डीएम साहब किस बात का बदला अभी ये निकालना चाहे हमसे। मैंने एक आवेदन लिखा जो इनके लिए, पर इन्होंने मेरा आवेदन लेने से मना कर दिया। अरे जनप्रतिनिधि हैं हम, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों ने वोट देकर मुझे बनाया है और उनकी बात अगर आप तक नहीं पहुंचा सका मैं, शर्म की बात है। और शर्म की बात है आपके एजुकेशन पर। स्नातकोत्तर की समाज शास्त्र में समाज का ज्ञान है। आम जनता की समस्या को एक प्रतिनिधि लेकर पहुंचेगा, आप चिट्ठी नहीं लीजिएगा, एफआईआर करूंगा कोर्ट से आपके ऊपर। और एक चीज और कह देता हूं, कल मैंने
आप करके बात किया है ना, और यह व्यक्ति तुम करके मुझसे बात करता था। अभी से मैं तुझे तुम कहूंगा, यशपाल मीणा, तुम, क्योंकि तुम यही कहलाने लायक हो। हमने सिर्फ गांधी को फॉलो नहीं किया है, हम लोग भगत सिंह को भी फॉलो करते हैं। लेने लायक नहीं था डीएम, ये लेने लायक नहीं था आवेदन, लेकिन आपको लगता है कि आप इस जिला के मालिक हैं। नहीं, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। तुम यहां के जनता का नौकर हो, क्योंकि यहां के जनता के टैक्स के पैसा से तुमको सैलरी दी जाती है, बेशरम जी। जब मैं तुम्हारे पास आवेदन लेके गया था, यही आवेदन था जिसको लेने से तुमने मना कर दिया। कल 4 तारीख को मैंने यह आवेदन देने के लिए गया था तुम्हारे पास, और जिन नेताओं के चक्कर में तुमने हमारा आवेदन नहीं लिया है, मैं उनकी भी सारी कुंडली खोल के रख दूंगा अगली वीडियो में। मैं आपको बताऊं, जब इस व्यक्ति से मैं कल मिलने गया था इसके कार्यालय में, इसको सब कुछ पहले से पता था। जब आप वहां जाते हैं, एक चिरकुट लिखाता है, चिरकुट पहले एक पर्चा लिखाता है कि कौन व्यक्ति मिलने आए हैं, किस लिए। तो उसमें नाम लिखा मैंने, विपिन कुमार राय, मुखिया, सलाह पंचायत। चिरकुट जाता है अंदर, उसके बाद बुलाया जाता है, कार्ड भेजता है अंदर। जब अंदर हम गए, तो जब अंदर गए, जैसे ही जा रहे हैं, सामने कुर्सी लगा होता है आम लोगों के बैठने के लिए, लेकिन इसको लगता है कि यह यहां का राजा है। अरे राजा नहीं, तुम एक आम जनता का नौकर है। क्या क्या आरोप लगाए गए? मेरे बैठने से ही पहले यह कहता है, कौन है, कौन है तू, तू कौन है, इस तरह से मेरे साथ बात किया। कौन है तू? मैंने बोला कि सर, चूंकि मुझे काम था, मैं चाहता था कि प्यार से काम हो जाए। अगर 2 बात इसने मुझे गलत भी कह देगा तो मैं सुन लूं, क्योंकि मुझे काम चाहिए। तो जब मैं वो बताया इसको कि भाई मैं मुखिया हूं सर, सलाह पंचायत का। हाँ, क्या बात है? मैंने बोला कि सर, पंचायत सरकार भवन के निर्माण के संबंध में बात करनी है। तो यह व्यक्ति कहता है कि हाँ हाँ, क्या 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 बात करना है? बोले सर वहां पर, अरे कहां तुम ऐसा जमीन देते हो जहां लोग विरोध कर देते हैं? लोग काहे विरोध कर रहे हैं? तो जैसे ही मैंने कहा कि सर, कोई भी व्यक्ति अगर जमीन कब्जा कर रखा है तो उसको अब हटाइएगा, कहिएगा तो विरोध करेगा। यह व्यक्ति कहता है तो इसको निकालो, बाहर निकालो इसको। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं जवानों को। यह डीएम उस कार्यालय में, अपने कार्यालय में अपने बॉडीगार्ड और वहां खड़े पुलिस को यह कहते रहा कि इसको निकालो। 3 बार आदेश दिया, लेकिन किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो भी बिहार का नौजवान था और वो मुझे जानता है कि ये विपिन सर आए हैं, ये अपनी समस्या नहीं, आम जनता की समस्या के लिए लड़ने आए हैं। तब तुम गलत हो, और अगर उसका नहीं है तो तुम वहां से सभी प्रशासन को क्यों हटवाया और काम को क्यों रोका? इसका जवाब दो। ऐसी शिकायतें पहले भी काफी आई, और किसके इशारे पर, किसके कहने पर तुमने मुझे वहां बोला भी है? और यह व्यक्ति चिरकुट गया, तुम्हारे पास पर्चा गया था, फिर भी हमको कहता है तुम मुखिया की तेरी मां मुखिया है, ऐसे बोलता है। मुझसे ऐसे बात किया इसने। अरे अनपढ़ आदमी, तू कहता है समाज शास्त्र से स्नातकोत्तर किया है, पीजी किया, मास्टर डिग्री है तुम्हारे पास, बीटेक किया कंप्यूटर से। तो अनपढ़ आदमी, पर्चा में लिखा हुआ था कि विपिन कुमार राय मुखिया, तब तू काहे बोला इसे? यह व्यक्ति पूरे जिला को बर्बाद करने पर लगा है। नहीं होगा। क्या क्या आरोप लगाए गए हैं? मैं एक मुखिया होते हुए मुझे पता है इन लोगों की वजह से यह आवास योजना पर काम करने का इसको पता है कि क्या अनुभव है। हमारे पंचायत में लोग त्रिपाल टांग के रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने घर आवंटित नहीं होने दिया। इन बेशर्मों ने मुझे पीड़ा है, मैं एक प्रतिनिधि हूं, पर मैं वहां के लोगों के लिए काम नहीं कर पाता, क्योंकि इनको कमीशन नहीं जाता है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पर ऐसे लोगों के आगे झुकूंगा नहीं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार कहां तक सही है? तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो बेशरम, जनता के टैक्स के पैसा से सफेद तौलिया पीछे लगा के बैठा है, नहीं तो तुम्हारे पैर में मिट्टी लगता रहा भागा। और देखते हैं इस लड़ाई में बिना बड़े बड़े नेता हैं ना, तभी आप जो तुम्हें बैठा रखे। हम एक मुखिया हैं, हम सबसे लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, खत्म करवा दोगे करवा देना, लेकिन मैं इस पद पर जब तक हूं मैं लड़ूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। अच्छा। और
बहुत जल्दी पूरे देश के मीडिया के सामने काफी आई है लेकिन अपनी बात को रखूंगा। अभी तुम तक लोगों की सारी तरफ से कोई बयान तो आया नहीं। काला चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना तुम। सबके सबूत है मेरे पास, कोई नहीं बचेगा। आपने वीडियो देख ली होगी। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन एक चीज तो अक्सर सामने आती रहती है और लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में अधिकारियों का मनोबल बढ़ चुका है, ना तो जनप्रतिनिधियों को। आप सोचिए कि अगर कोई मुखिया है, विधायक है और जनप्रतिनिधि की बात अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब आखिर क्या कहा जाएगा? आखिर आम आदमी का कैसे ये लोग दुखड़ा सुनेंगे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।